नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वाई फेल पर। हम बातें करेंगे फेल्यूर की अपने, और इसको कैसे भविष्य में सक्सेस में बदला जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इन सबसे पहले मैं आपको हमारे देश की 75वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और मोदी जी का जो अभियान था घर घर तिरंगा, उसके भी सफल होने की हार्दिक बधाई। तो शुरू करते हैं फेल्यूर पे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फेल्यूर जो कि मैं हूँ हमेशा की तरह। तो क्या कारण रहे थे? जब मैंने बिज़नेस किया उसमें मैं फेल रहा। सबसे पहले तो मैं बिज़नेस किया, वो फेल रहा। 2009 में मैंने बिज़नेस में एंट्री करी थी। बिज़नेस का इतिहास ये रहा कि ये बिज़नेस हमारा कोई पुराना बिज़नेस नहीं था, परंपरागत बिज़नेस नहीं था। ये पिताजी ने किसी के कहने पे आकर, किसी के ने लालच देकर कि इसमें 50-60 हज़ार रुपये की कमाई है महीने की, इस कारण शुरू किया। इसकी नॉलेज पिताजी को भी नहीं थी। तो फेल होने के कारण क्या है, जो मैं 4 कारण बताऊंगा, यही 4 कारण हमारे मेन रहे थे। और इसको मैंने कई जगह सुना समझा कि 4 कारण क्या रहे, मैं आपको बताता हूँ। तो सर, पहला कारण है, हमें बिजनेस का पैटर्न नहीं पता था। ना था, ना है, और जब हुआ तो बिजनेस नहीं है। समझिए, मतलब हमें बिजनेस के पैटर्न का नहीं पता था। पैटर्न ये कह सकते हैं कि जैसे पढ़ाई होती है, आप किसी सब्जेक्ट या किसी विशेष कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें एक परीक्षा का पैटर्न होता है कि इस पैटर्न से पेपर होता है, तो हम उस हिसाब से उसकी तैयारी करेंगे। हमें यहाँ कोई पैटर्न नहीं पता था। पिताजी ने पैसा लगाया, वो बंदा सामान लाया, उसने काम शुरू कराया, वही लेबर लाया। मतलब जो जो मैंने अपने बिजनेस लॉ में पढ़ा है, जो बिजनेस की किताबों में अपने टाइम में 10वीं 12वीं में, शायद 12वीं या ग्रेजुएशन में, कि 5 M का तो हमें जानकारी नहीं थी। ना मैन पावर, ना मार्केट का, ना मटेरियल का, ना मशीनरी का। मनी जो थी लिमिट में थी, वो लगी गई थी। उन्हें बोला था 2-3 लाख में शुरू हो जाएगा, और ये कहानी 3 साल में जाते जाते 10 लाख पे पहुंच गई। और बेनिफिट 1 रुपए का नहीं, उसको भले हुआ है। हाँ, आप समझ रहे होंगे, उसको भले हुआ। तो सबसे पहले पैटर्न की जानकारी रखिए सर। आप क्या चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, उसका पैटर्न क्या है, उसको काम करने का उसका तरीका क्या है, उसके सोर्सेस क्या हैं, आपको किस हिसाब से बिज़नेस को चलाने के लिए मैनेज करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़, अगर ये आपको नहीं पता ना सर, ये बहुत बेसिक सी जानकारी है। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले कम से कम कुछ नहीं तो 40% अगर आपको जानकारी है, ये किताबों में भी लिखा है, तब आप बिजनेस कर सकते हैं। नहीं तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं, अगर निशाने पे लग गया तो ठीक है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं, आप उसमें हार ही हार है, बर्बादी बर्बाद है। लाइक मी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कारण कैसे? क्षमता। हमारे अंदर उस काम को चलाने की क्षमता किसी में नहीं थी। केवल पैसे के बल पे तो आप लोग भी जानते हैं कोई बिजनेस नहीं चल सकता, जब तक आपके पास उसकी जानकारी और उसकी क्षमता ना हो। चला क्षमता मतलब हम कहते हैं अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ, जो उस बिज़नेस को चलाने के लिए होनी चाहिए। मैं कैसे समझाऊं? आप ये मान लीजिए, आपको कोई काम करना है, आपने उसका पैटर्न समझ लिया, लेकिन आपको उसको करने की क्षमता नहीं है। मतलब आपको अगर वो काम दे दिया जाए, आपको पता है कि ये जॉगिंग करनी है, आपको सुबह जाके जॉगिंग करनी है, और आपको 90 किलोमीटर जाना है, और आपकी क्षमता 2 किलोमीटर है, क्योंकि इससे पहले तो आपने जॉगिंग करी नहीं है आज तक। अब आप पहली बार जॉगिंग करने जा रहे हैं, सीधे 90 किलोमीटर जाना है, तो बताइए कैसे करेंगे? 2-3 किलोमीटर तो आप चले जाओगे, इस बार 90 किलोमीटर अगर एक दिन में जाना पड़ा तो आप शाम को आईसीयू में मिलेंगे,
ये बात फैक्ट है। तो किसी काम को करने के लिए फिर उसके हिसाब से अपने आपको ढालना होता है, उसी के अनुरूप अपनी क्षमता बढ़ानी होती है। इसी क्षमता के कई उदाहरण दे सकते हैं आप। रामायण देख लीजिए, राम जी क्या रावण को मारने गए थे वन में? नहीं, राम जी अपनी क्षमता बढ़ाने गए थे, अपने अंदर का तेज बढ़ाने गए थे, जो सक्षम हो सके दुनिया के सामने वो एक प्रेजेंट कर सके कि आदमी को जब कोई बड़ा काम करना हो तो उससे पहले उसको अपनी क्षमता बढ़ा लेनी चाहिए उस कार्य को करने के प्रति। वन में गए, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लिया, अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र लिए, कई लोगों को तारा, लास्ट में जाके उन्होंने रावण का संहार किया। तो इसके बीच में उन्होंने बहुत पावर बढ़ाई, अपनी बहुत स्ट्रेंथ बढ़ाई। पावर क्या है? शक्ति। शक्ति के बिना लगता है आपको कुछ हो पाएगा? नहीं। आदमी आदमी है और शक्ति शक्ति है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि व्यक्ति कुछ नहीं है, जो कुछ है वो शक्ति है। जैसा हमारे पुराणों में भी कहा गया है, त्रिदेव भी शक्ति का आवाहन करते थे जब उन्हें किसी बहुत कठिन कार्य, दुर्गम कार्य, कोई राक्षस परेशान करता था तो भी वो शक्ति का आवाहन करते थे, तो वो पराशक्ति प्रकट होके उनकी समस्याओं का समाधान करती थी। त्रिदेव भी, हमारे भगवान भी शक्ति का आवाहन करते थे। शक्ति सब कुछ है। अभी मैं जैसे केजरीवाल के खिलाफ हूँ, इस केजरीवाल ये है, फ्री कर रहा, वो कर रहा, केजरीवाल अब क्या अभी आ जाएगा, अभी मुझसे पूछेगा कि हाँ भैया क्या बात कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं कहूँ कुछ नहीं सर, आपकी तारीफ़ कर रहा था। केजरीवाल कुछ नहीं है, व्यक्ति कुछ नहीं है मेरे सामने, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो पावर है, वो सीएम है, उस चीज़ को नमस्कार है। तो इसीलिए अपनी शक्ति बढ़ाइए, अपनी क्षमता बढ़ाइए, स्ट्रेंथ बढ़ाइए, क्योंकि शक्ति सब कुछ है, आदमी कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ व्यक्ति को अगर उसके पास शक्ति है ना, मतलब आज मैं अगर कुछ बन जाऊँ, आईएएस ऑफिसर या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो ये शरीर कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरे पास शक्ति, जो मेरी पावर आई है ना, वो सब कुछ है, उसी को नमस्कार है। तो इसलिए किसी कार्य को करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाइए। दूसरा नंबर। तीसरा कारण, ये तीसरी चीज़ आप जो लेते हैं, यही पढ़ाई में भी लागू होता है। ऐसा नहीं है केवल बिजनेस में, ये पढ़ाई में भी आप लागू कर सकते हैं। उदाहरण उसका भी बता देता हूँ मैं। आप किसी चीज़ की क्लास लेके आए 2 से 3 घंटे की, आप शाम को उसको लिखिए, पूरा लिखिए कंप्लीट। आप पहले दिन लिखोगे, आप 5% नहीं लिख पाओगे, ये मैं बता दे रहा हूँ। आप करके देख लीजिएगा ट्राई, तो वहाँ भी आपको अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ती है, धीरे 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 प्रैक्टिस कर करके। अब तीसरे कारण पे आ जाते हैं। लकीर के फ़कीर नहीं होना चाहिए। मतलब पुरानी चीज़ों को, पुराने रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं, कहते हैं कि उसमें भी कुछ कमियां थीं, उस या कुछ अफवाहें, मतलब कमियां नहीं थी उनमें, उनमें लोगों ने ढकोसले अपने आप। मतलब जाके देखोगे, कहेंगे नहीं यार ये तो इन्होंने शुरू किया, इन्होंने शुरू किया, इन्होंने शुरू किया। उनमें भी, उन्हें भी बंद किया जाना चाहिए। सती प्रथा थी, बंद हुई कि नहीं हुई? बाल विवाह है, ये सब प्रथाएं बंद की गई, कुरीतियाँ बंद की गई। इनके अपने लॉजिक रहे होंगे, लेकिन इस समय ये मान्य नहीं है। तो क्या आप वही परंपरा निभाओगे? तो आप कहाँ रहोगे? आप कहाँ हो भाई साहब? ऐसे बिजनेस में अगर आप उन्हीं चीज़ों से, जो आप 10 साल पहले जिस चीज़ से काम करते थे, आज भी उसी चीज़ से काम कर रहे हो, तो इसका मतलब आपने कोई तरक्की नहीं करी, कोई मतलब आप लकीर के फ़कीर, अपडेट तो रहे नहीं भाई साहब। आप अपडेट नहीं हो तो आप ज़िंदगी में सबसे पीछे इंसान हो, कुछ नहीं कर सकते आप वहीं घिस रहे हो, वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड। बिजनेसमैन तो दूर की बात, आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी नहीं हो पाओगे और हमेशा किसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा। हमने बिज़नेस को 2003 से, शायद 3 से लेके 2020 तक, कोरोना काल तक चलाया। कोई मशीन नहीं खरीद पाया। जो मुझे पिताजी ने पहले खरीदी थी, उसके बाद जो पिताजी ने मेरे को दी, वही मशीनें मैं चलाता रहा। तो क्या तरक्की है? और हमारे साथ के लोगों ने इतनी अपडेटेड मशीनें खरीद ली थी, जितने का मेरा पूरा प्लान था इनकी एक अपडेटेड मशीन थी। जितने का मैं साल का करता था टर्नओवर, उनकी वो एक मशीन करने लगी थी टर्नओवर। तो चीज़ों को समझिए, अपडेट बहुत ज़रूरी है। आप आज सिविल की तैयारी कर रहे हैं, जो आप 10 साल पहले के पुराने पेपर चेक कर रहे हैं ना, तो सर आप 10 साल बाद भी वहीं रहोगे, क्योंकि
सब कुछ चेंज हो गया। अपडेट देखिए ना किस तरह का है। तो ये तीसरा आप अपडेट ले लो। अपडेट नहीं है तो देखिए सर, अगर आप कहते हो मैं इतनी टेंशन नहीं लेना चाहता, तो टेंशन नहीं लेना चाहते तो सर किसी मुर्दा घर में जाइए, बैठ जाइए, वहाँ कोई टेंशन नहीं है किसी को। देखिए सब सो रहे हैं फैल के, और आप परेशान हैं। अगर आप ज़िंदगी में कह रहे हैं मुझे बहुत बड़ा दुख है, दर्द है, तो ऊपर वाले की महिमा है, भोलेनाथ की कृपा है कि आप परेशान हैं, यानी आप जिंदा इंसान हैं। नहीं तो सब खत्म है। जाके मुर्दा घर में लेट जाइए किसी मुर्दे के बगल में, कोनो दिक्कत नहीं है, कहो हमें कोई चिंता ही नहीं है, बहुत मज़ा आता है। अपना विज़न क्लियर रखिए सर, विज़न क्लियर रखिए, अपना गुरु बनाइए। मैंने पहले भी कहा था, गुरु बनाइए, विज़न क्लियर रखिए। क्योंकि जीवन एक युद्ध, चौथा मैं वही कहूँगा जो सभी कहते हैं, जीवन एक युद्ध है और इसे लड़ते रहिए, इसे लड़ते रहिए। जीवन एक युद्ध है और इसे जितना लड़िएगा उतना मज़ा आएगा, जितना तपिएगा उतना निखरिएगा। क्योंकि सोना कहते हैं ना, जितना गलाइएगा, जितना उसे ताप दीजिएगा, उतना निखर के सामने आता है। पांडव भी जब अज्ञातवास में गए थे तो केवल कंदमूल खाने नहीं गए थे, उन्होंने अपने आप को इतना तपाया, इतना निखारा, तब जाके इतने दिव्यास्त्र और ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेके तब जाके कौरवों से जीत सके। वरना अर्जुन को मिलता कोई सा पशुतापस, जो शंकर भगवान का पशुपास्त्र मिला था। तो सर ये दिमाग का खेल है, दिमाग को जगाइए और अपने अंदर इन 3-4 चीज़ों को, कोई भी बिज़नेस, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इन सब चीज़ों को अपने अंदर भरिए। 4 चीज़ें हमेशा याद रखिए ये चीज़ें, वरना मेरी तरह बैठे रहेंगे। 5 साल से तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब भी किसी चीज़ों का इंतज़ार नहीं कर रहा। अब देखिए इंतज़ार किया तो देखिए आज मैं ट्राईपोड ले आया। अब मैं कैसे बताऊँ, मैं आज सेल्फी स्टिक का ट्राईपोड ले आया 330 रुपये का, और ये जो पुराना ट्राईपोड जिससे जुगाड़ से मैं बना के आप लोगों का पहले 2-4 वीडियो बनाए थे, देखिए अब इन जुगाड़ों से मुझे छुटकारा मिल गया। सब चीज़ें एकदम से नहीं होती हैं। अभी मेरा कोई दोस्त आया था, कह रहा था बढ़िया वीडियो डालो, एक वीडियो डालो और पूरे हफ्ते में एक वीडियो डालो। मैंने कहा ये लग जाऊंगा तो पता लगा अच्छा बनाने के चक्कर में तो मैं कुछ नहीं हो पाएगा। अभी बनाता हूँ, धीरे धीरे देखते रहेंगे, जो कमियाँ होंगी, जो गलतियाँ होंगी उनको सुधारते करते हैं। सब एकदम से नहीं होता सर, धीरे धीरे होता है। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि अपनी पावर बढ़ाओ, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ और आगे बढ़िए, और अपनी शक्ति का आवाहन कीजिए। शक्ति पा जाएंगे ना जिस दिन आप शक्ति पा गए ना, तो उस दिन आप कैसे भी रहोगे, आपको सब सलाम करेंगे, आपको नहीं, आपकी शक्ति को। इसलिए किसी घमंड में मत रहिएगा, हमेशा नम्र रहिए, विनम्र रहिए। और मैं भी इन चीज़ों को अप्लाई करूँगा, अभी से मैंने लागू कर लिया है, क्योंकि मैं अभी बहुत डेबिट में हूँ, इतने डेब्ट में हूँ मैं आपको बता नहीं सकता। लोग डेब्ट में जीरो रहते कि मेरे पास जीरो हो गया, मैं माइनस हूँ, और इतना माइनस में हूँ कि मैं व्याख्या ही नहीं, डिस्क्रिप्शन ही नहीं डाल दे सकता आप लोगों को, समरी नहीं बता सकता मैं। बस इतना समझ लिए कि मैं माइनस में हूँ। जैसे जैसे मेरा चैनल आगे जाएगा मैं आपको वीडियोस डालता रहूँगा, तब मैं आपको बताता रहूँगा कि उसमें मैं कितने डेप्थ में हूँ और कैसे कैसे मुझे निकलना है। क्योंकि जहाँ जागो वहीं सवेरा, उम्र कोई मायने नहीं रखती, आप जब जाग जाओ आपके लिए तब सवेरा है। तो मैंने भी एक यूट्यूब पे अपनी एक जर्नी स्टार्ट करी है, और कितनी आगे तक ले जाता हूँ, कितना लंबा जाएगा, ये तो भोले बाबा बताएंगे। मैं लगा रहा हूँ, मैं क्विट नहीं करने वाला, मैं आपकी हार नहीं मानने वाला। इसी के साथ मैं अपना यूट्यूब चैनल यहीं पे समाप्त करूँगा ये वीडियो। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा, लोग जुड़े रहेंगे। एक लाइक या डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो कमेंट में मुझे गलतियाँ ज़रूर बताइएगा क्या है। आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि टाइम टाइम पे मेरे आपके पास मेरा वीडियो आता रहे, और मैं अपने अनुभव शेयर करते रहूं, और आप भी मुझे बताते रहिए कि मेरी क्या क्या गलतियां हो रही हैं। बाकी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बने रहिए, जुड़े रहिए वाई फेल पे। इसी के साथ जय हिंद।